नमस्कार साथियों, आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ जीके की ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको समझना मुश्किल, उनको रटना ही होता है। और रटने के लिए अगर थोड़ी सी हमें ट्रिक्स मिल जाएं तो उस प्रश्न का गलत होने की जो संभावना है वो न के बराबर हो जाती है। तो आइए महत्वपूर्ण जीके ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? तो यूएनओ में कुल 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसमें यूएनओ का जो कामकाज है वो इन 6 भाषाओं के अंतर्गत होता है। ये 6 भाषाएं हैं। इनको याद करने की जो ट्रिक्स है वो SURFACE सरफेस नाम अंग्रेज के शब्द है, इसका अर्थ होता है सतह। तो सरफेस नाम में से ये 6 जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का प्रथम अक्षर निकल कर आता है। एस का मतलब SU स्पेनिश भाषा, दूसरी भाषा है R रशियन भाषा, तीसरी भाषा है F से फ्रेंच जो फ्रांस की भाषा है, चौथी भाषा है A अरबी जो अरब देशों की भाषा है, C चाइनीज भाषा, चाइनीज कहो या मंडारिन भी कह सकते हैं, मुख्य रूप से इसको चाइनीज कहा जाता है, और E यानी जो इंग्लिश भाषा। ये 6 महत्वपूर्ण भाषा है जो यूएनओ में कामकाज में काम आती है। दूसरी ट्रिक्स हैं इस यूएनओ के स्थायी सदस्य। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो की शक्ति है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें प्रति 2 वर्ष बाद में बदला जाता है। तो स्थायी सदस्यों को याद रखने की जो ट्रिक्स हैं वो है फ्री रेस। फ्री का मतलब फ्रांस, R रूस, A अमेरिका, C चाइना और E इंग्लैंड। ये 5 देश है यूएनओ के अंदर जो स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद में है विश्व के जितने भी मरुस्थल है उन मरुस्थलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में हम कैसे याद रखें। उनके लिए ट्रिक है साम काली, SAM साम काली। जैसा कि आप जानते हैं सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया जो एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। 2 प्रश्न बनते हैं कि ऐसा कौन सा जो देश भी है अपने आप में और एक उसमें महाद्वीप भी है और मरुस्थल भी है ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है अरेबियन मरुस्थल, ये तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चौथे स्थान पर मंगोलिया जो मंगोलिया में है, और 5वें स्थान पर है कालाहारी मरुस्थल, और जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो इनके बाद में आता है। तो ये है विश्व के मरुस्थलों को घटते हुए क्रम में याद रखने की ट्रिक्स। उसके बाद में है मुगल बादशाह जो बाबर है, वो बाबर जब भारत में आक्रमण किया था तो उन्होंने एक युद्धों के एक श्रृंखला लड़ी थी। तो इन युद्धों को काल क्रमानुसार याद रखें। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था, तो इनका काल क्रम पूछते हैं। उन काल क्रम को याद रखने की जो ट्रिक्स है कि पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। इसमें पानी पीकर का पानी का अर्थ है पानीपत का युद्ध जो 1526 के अंदर हुआ था। इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। दूसरा खाना से खानवा का युद्ध जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ लड़ा था 1527 के अंदर। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था, और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया था। तो बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है, उनका कालक्रम इस प्रकार से है। इसके बाद में है कि 92वें संविधान संशोधन सन 2002 में 8वीं अनुसूची, जो संविधान में कुछ 12 अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंदर 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? इसके याद करने की जो ट्रिक्स है, जो बोर्डमोस जो आप गणित के अंदर सूत्र काम में लेते हैं बोर्डमोस, उसको यहाँ काम में लेना है। B का अर्थ है बोडो, D का मतलब डोगरी, M का मतलब मैथिली और S का मतलब संथाली। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसूची जो है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। उसके बाद में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। ये दुर्ग कौन कौन से हैं इसको याद करने की ट्रिक है। चीकू, गाजर, आम, ये 3 फलों के नाम हैं। इन फलों के नाम के आधार पर आप यूनेस्को के इन दुर्गों को याद कर सकते हैं।
ची का अर्थ चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में सभी गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। कु यानी कुंभलगढ़। गा से गागरोन, झालावाड़ में। जे का मतलब जैसलमेर, और रे का मतलब रणथंभौर दुर्ग, और आम का मतलब आमेर। ये 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिनकी स्थापना का कालक्रम पूछा जाता है कि इनमें से किसकी स्थापना पहले हुई थी या किसका बाद में, या सुमेलित कीजिए, यानी कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, इनकी से पहले स्थापना किसकी हुई थी। याद करने का तरीका है बी पार्टी। बी पार्टी एक पॉलिटिकल टर्म है, जो एक पार्टी होती है, उसकी सहायक जो पार्टी होती है उसको बी पार्टी कहा जाता है। तो बी का अर्थ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना है, जैसे कि राजा राममोहन राय ने स्थापना करी थी, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद में आर के बाद में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। टी का मतलब है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बिसेंट ने इसकी स्थापना करी थी। और वही का मतलब यंग बंग आंदोलन, हेनरी डेराजियो ने इसकी स्थापना करी थी। तो ये थे कुछ जीके ट्रिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकते हैं। और ऐसी और भी ट्रिक्स मैं आगे की वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।